I'm sorry फिजा। क्यों? वो मैंने ये आप मेरे साथ इतने बौखलाए बुखलाए शर्मिंदा से क्यों हैं? आपकी और मेरी तो दोस्ती हो गई थी। हाँ, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। सिकंदर साहब से बदला लेने के चक्कर में मैंने सब कुछ बक दिया। तुमने मेरे साथ हमदर्दी की और मैंने तुम्हें घर से निकलवा दिया। लेकिन मैं तो इसी घर में हूँ और मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। और रही बात आपकी अजलान भाई, तो आपके तो फरिश्तों को भी पता ना चलता कि हमारी लव मैरिज हुई है। मैंने ये पूरी प्लानिंग की, एक पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट किया ताकि आपको शक हो। पता है क्यों? क्योंकि ये धमाका सिर्फ आप ही कर सकते थे। उस इडियट जुहान में इतनी हिम्मत नहीं है और बेचारी समिया में ताकत नहीं है। इसलिए आप टेंशन न लें। जो कुछ आपने किया है वो मैंने आपसे करवाया, क्योंकि मैं ये झूठ की जिंदगी नहीं गुजार सकती। तो इसका तो आप इजी हो जाएं। गुस्से में कहीं निकल मत जाएगा। घर पे ऐसा मजे का आलू कीमा बना है, सब मिलकर खाएंगे। मिलकर खाने वाला माहौल कहाँ है फिजा? अजलान भाई, माहौल तो बनाना पड़ता है। जिंदगी में कभी इंसान को कुछ बना बनाया मिला है? बस आप थोड़ा सा कोऑपरेट करें, सब ठीक हो जाएगा। यार जी, मोहब्बत एक सब्जेक्टिव मैटर है। लोग तरह तरह के तरीकों से मोहब्बत में पड़ते हैं। 100 तरह के लोग, 100 तरह की मोहब्बतें। लेकिन देखो, बुनियादी शर्त पूरी होनी चाहिए बस। तुम यहाँ बैठो और सोचो कि मोहब्बत की पहली शर्त क्या है। जॉन, क्या रह गया करने वाला जो नहीं किया? मेरी बात सुन। तू अपनी बीवी को नहीं छोड़ेगा। कसम खा के तू अपनी बीवी, मेरी कसम खा के तू अपनी बीवी को नहीं छोड़ेगा। सस्ते नशे तो नहीं करना शुरू कर दिया? एक तो मेरे घर को इंतकाम की आग में फूंक दिया, फिर मुझे आके कह रहे हैं कि मैं आपके नाम की कसम खाऊं कि मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ूंगा। मैं क्यों छोड़ूंगा अपनी बीवी को? समझ नहीं रहा, फिजा लड़की नहीं है। क्या? मेरे कहने का मतलब ये है कि वो कोई आम लड़की नहीं है। वो इस दुनिया से नहीं है यार। तुझे क्या लग रहा है तेरा घर मैंने इंतकाम की आग में फूंका है? नहीं नहीं, आपने तो कुछ किया ही नहीं। और किसने फूंका? ये सारे हालात फिजा ने खुद क्रिएट किए थे ताकि ये बम मैं घर पे फोड़ूं और तुम लोगों की बात इस तरीके से रिवील हो। और ये किसने बोला आपको? फिजा ने खुद बताया मुझे। और ये भी कह रही थी कि मुझे शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। और आपने तो शर्मिंदा होना बिल्कुल बंद कर दिया होगा, सिस्टम से निकाल दिया होगा। उसने जो मर्जी कहा, उसने जो मर्जी हिंट दी, व्हाटएवर हैपेंड, आपको ये नहीं करना चाहिए था। लास्ट टाइम तूने मामा को हंसते हुए कब देखा था? क्या याद है? लास्ट टाइम तो आपको भी ऐसे बात करते हुए पता नहीं कब देखा था। जिस लहजे में आप बात कर रहे हैं
ऐसा तो किसी जमाना पहले सुना था। यार मुझे तो शहनाज का अबे नो शहनाज, अपने बहुत मसले हैं मेरे। तुझे क्या टेंशन है? तेरी मोहब्बत तेरे साथ है, घर में दिन दनाती फिरती है, खाना पकाती है, तेरे साथ रहती है, तुझे और क्या चाहिए? जवाब किस चीज को? मोहब्बत की पहली शर्त क्या होती है? शादी और कमिटमेंट और क्या? ना, शनाज से तो शादी नहीं हुई, तो क्या मोहब्बत खत्म हो गई थी? तो सारी उम्र में ही खत्म होगी। नहीं खत्म होगी, इसीलिए ना, क्योंकि मोहब्बत की पहली शर्त एग्जिस्ट करती है। हाँ हाँ, तो क्या है मोहब्बत की पहली शर्त? नहीं, वो नहीं। अरे तुम कहाँ जा रही हो? चावल लेके आती हूँ। अब्बा को नहीं बुलाया तुमने? किस मुंह से बोलूं? जो हुआ है उसके बाद बातें ही सुनाई उन्होंने आके। अब्बा कहाँ है? वो ऐसा खाना नहीं खाएंगे? शेर घायल है, किसी पे भी वार कर सकता है। शेर भूखा भी है। भूखा शेर घायल शेर से ज्यादा खतरनाक होता है। ये ना हो सारा गुस्सा आप पर निकल जाए। तुम कहाँ जा रही हो भाई? अब्बा को बुलाने। ओहो, हेलो। कोई रोकेगा नहीं, इसे जाके बातें सुन के आ जाएगी अब्बा से। कुछ तो तुम अब्बा को बुलाने नहीं जाओगे क्योंकि वो तुम्हें बातें सुना देंगे और तुम्हें बातें नहीं सुननी। और तुम किसी और से कह रहे हो कि मुझे रोक ले वरना मैं तुम्हें बातें सुना दूंगी। तुम बस अपनी कंफर्ट में बैठकर खाना ठूसो। तो खाना खाएं। चल तुम तो निकालो। एक मिनट। ये लो, तुम लो। रात की कौन सी है? ये वाली है? नहीं, सारी एक जैसी लगती हैं। पहले ध्यान दे दिया होता था। अब्बा आ जाए, खाना खा ले। दवाइयां तो खाने के बाद खाएंगे ना। हिम्मत कैसे हुई आपकी मुझसे कलाम करने की? मेरे कमरे में दाखिल होने की जुर्रत कैसे की आपने? अब्बा देखिए, बात जो है ना वो हिम्मत और जुर्रत की है ही नहीं। बात है चाहत की। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे साथ मिलकर खाना खाएं। आ जाए। आपने शायद हम सबको बावला समझा हुआ है। घर में हिजान बर्पा करके निफाक फैलाकर आप कह रही हैं कि सब मिलकर खाना खाएं। मैं तो सबको जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। आपको निफाक नजर आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप घबरा गए हैं? क्यों? भला मैं क्यों घबराने लगा? क्योंकि आपकी थ्योरी जो गलत प्रूव हो गई। आपके हिसाब से तो अगर एक लड़की लव मैरिज करके घर में आई है तो उसको तो अभी तक अपना हस्बैंड लेकर अलग हो जाना चाहिए था। ये क्या? ये लड़की तो घर जोड़ने में लग गई। उस वजह से आप जरा शर्मिंदा से हैं। इसलिए खुद को आपने कमरे में लिमिट कर लिया है। आप अपनी अहमकाना सोच मुझ पर मुसल्लत मत कीजिए। मेरा तो ये घर है। मैं क्यों खुद को कमरे में महदूद करके महसूर हो जाऊंगा? तो ठीक है ना, अगर आपका घर है तो खुलकर रहें। आए हमारे साथ खाना खाएं। या शायद आप समिया से आंखें नहीं मिला पाएंगे। कमरा मैंने नहीं बदला था, कमरा सनिया छोड़कर गई है, लिहाजा शर्मिंदा भी उसे होना चाहिए ना कि मुझे। अगर आप घबरा नहीं रहे और समिया से ओ राइट, आपको अजलान भाई से डर लग रहा है कि अगर अजलान भाई ने आपको इस लव स्टोरी के चक्कर में 4-5 बातें सुना दी तो आपका क्या होगा? अजलान लाख नाफरमा बरदार से ही, वो मेरी औलाद है ना कि मैं उसकी। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? चले ना। आप जरा अपनी गुफ्तगू का अहाता कीजिए। कभी कहती है मैं डर गया, फिर कहती है मैं घबरा गया, फिर ये कि मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। सिकंदर शेर अली नाम है मेरा।
क्या समझा है मुझे? मैं आपके लिए अंग्रेजी में बोल के आसान किए देता हूं। आई एम अ रिटायर्ड मैन, नॉट अ रिटार्डेड मैन। इस घर में क्या कुछ होता है मैं उससे बखूबी वाकिफ हूं। हर बात से बखूबी वाकिफ है, लेकिन इतनी सी बात समझ नहीं पाए कि मेरे दिल में आपके लिए कितनी मोहब्बत है। मैं आपके बगैर खाना नहीं खाऊंगी। आ जाए ना प्लीज, प्लीज आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए। चश्मे तो लेने दो। आ जाए, आ जाए, आ जाए। माँ किसने जाके बताओ उसे, डांट खा रही है अबू से। भाई रहने दो, वो कर लेगी मैनेज। छुट्टी खा रही है। आए अब्बा, खाना रेडी है। आए ना। अगर किसी की कोई खाम ख्याली है या गुमान है कि सिकंदर शेर अली डर गया या छुपकर कमरे में दबक गया है तो ये उसकी भूल है। ये क्या कर रही हैं आप? रहने दीजिए। मैं कोई अपाहज हूं, बीमार हूं, मैं आपका मोहताज नहीं हूं। अपने लिए मैं खाना खुद डाल सकता हूं। सही तो कह रहे हैं, वो अपना खाना खुद डाल सकते हैं। आप उन्हें ऐसे क्यों ट्रीट करती हैं? जोयान, अपनी बेगम से कहो कि खामोश रहे। अब वो अब्बा कह रहे हैं चुप हो जाओ। क्या हुआ? मैंने कोई शगुफा छोड़ा? कोई मजाक किया है? एक तो ये सबसे बड़ा फितना है और ऊपर से अब इस घर में एक दूसरी लड़की आ गई है। इस घर में क्या हो रहा है मैं सब जानता हूं। मेरी नरमी को मेरी कमजोरी ना समझा जाए। मुझे खाना डालने में अपाहिज नहीं। मैं बता रही हूँ सम्या, आपके हस्बैंड ना नारियल है, नारियल। अंदर से नरम, बाहर से सख्त। भूख लागे और तानगी के वार से, और क्या। तुम भी तो थोड़ा ख्याल रखा करो ना, दुखती रग पे उनके हाथ रख देती हो। बड़ा परेशान किया तुमने मेरे मियाँ को। ऐसी तो कदर आएगी उनको आपकी, अभी तक तो आई नहीं थी। और आपने जुहान के बच्चे को देखा? हाय बेचारा मेरा जुहान बड़ा परेशान है, उसके साथ तो ऐसा मत करो तुम। आप अगर अब कमजोर पड़ी ना तो पूरी गेम खराब हो जाएगी। इस जुहान को तो मैं निकालूंगी इसकी कंफर्ट जोन में से, यू विल सी।
बाय द वे मेरे पास प्लान बी भी है, आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि मैंने सोचा अगर प्लान ए वर्क ना करे तो बैकअप होना चाहिए ना, तो बैकअप का बैकअप भी रेडी है। इन एनी सिचुएशन इन तीनों को तो मैं सीधा करके रहूंगी, आप देखना आपका घर बदल जाएगा पूरा। ओह माय गॉड, तुम और तुम्हारे बैकअप प्लान। आपको हंसते हुए अब देखा है मैंने, हंस भी नहीं रही थी आप। इन सब ने आपको रुलाया ना, अभी मैं इनको रुलाऊंगी। समिया, 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 अब्बा, हिम्मत करें। जोहान, अम्मा, जोहान, जोहान, जल्दी से गाड़ी निकाल, हॉस्पिटल जाना, जल्दी से गाड़ी निकाल। ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। अम्मा, आप घर पे ही रुके, हम लोग अस्पताल जा रहे हैं। फिजा, आप अम्मी का ध्यान रखें, मैं आपको फोन बताता हूँ। मैं साथ चल। मैं जो कह रहा हूँ उसे समझी इस बात को। नहीं यार, हाँ तो कम दे दो। अब मुझे प्लीज। मैं फोन करके बताता हूँ। ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। समिया, हिम्मत करें। इससे बहुत बड़ी गलती हो गई फिजा, बहुत बड़ी गलती। समिया, उनको नहीं पता कि उनकी कौन सी मेडिसिन किस वक्त की है। उन्होंने सुबह से मेडिसिन ली ही नहीं, इसीलिए ऐसा हुआ है। मुझे उन्हें सिर्फ मेडिसिन बतानी नहीं थी कि किस वक्त कौन सी लेनी है, मुझे उन्हें मेडिसिन देनी थी। अच्छा समिया, डोंट पैनिक, कुछ नहीं होगा। सब बहुत बड़ी गलती हो गई, ये सब मेरा कसूर है। ओके, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इट्स ओके, he'll be fine, I promise. जा रहे हो उस्मान? अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं खुद जाके बात करूंगा। कल से पागलों की तरह आगे पीछे घूम रहा हूं, अब कोई बीच में नहीं आएगा। मैं बात करूंगी ना सिकंदर से, तुम रुको तो प्लीज। क्या बात है? आपको शनाज से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, तो
तो अब तुम मुझे बताओगे कि क्या सही है और क्या गलत। जी बिल्कुल। शायद आपके बुजुर्गों ने ये नहीं सिखाया आपको कि औरत के साथ किस तरह पेश आते हैं, तो मुझे ही बताना पड़ा। बेशरम हो चुके हो तुम। मावरा अदब अपने बाप से मुखातिब करने की तमीज भी भूल चुके हो। आप माफी मांग लें, ये बात यहीं खत्म हो जाएगी। मैं उससे माफी मांगू। अफसोस है ये तुम अपने बाप से कह रहे हो कि वो एक आवारा लड़की से माफी मांगे। जी हाँ, मैं आप ही से मुखातिब हूं। आखिर जीत गई ना वो। ऐसी होती हैं अनापरस्त लड़कियां जो बेटों को बाप के मद्दे मुकाबिल लाकर खड़ा कर देती हैं। और ऐसे ही होते हैं जो औरतों पे इल्जाम लगाते हैं, उनके किरदार पे कीचड़ उछालते हैं, क्योंकि उनको अपनी अनाज से ज्यादा प्यारी चीज और कोई नहीं होती। अजलान, मैंने बचपन से लेकर आज तक तुम में से किसी पर हाथ नहीं उठाया। इसी वक्त निकल जाओ मेरे कमरे से, इससे पहले कि आज मेरा तुम पर हाथ उठ जाए। तो उसका मतलब है आप माफी नहीं मांगेंगे? निकल जाओ इसी वक्त यहां से। तो ठीक है, अब आज के बाद जो भी होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। पता नहीं कौन सा गुनाह है जो मेरे आड़े आ रहा है। एक लड़की के पीछे मुझसे इतनी जुबान दराजी, कितना बदकिस्मत हूं मैं कि मुझे ऐसा बदनसीब बेटा मिला। क्या बात हुई? मैंने कहा था ना कि अब्बा को समझाएं आप लोग, लेकिन आप सब लोग मुझे समझाने में लगे हुए थे। आप लोगों को क्या लगता है मैं शहनाज को भूल जाऊंगा? बेटा प्लीज मेरी पोजीशन समझने की कोशिश। मैं सबकी पोजीशन समझता हूं, लेकिन मेरी पोजीशन किसी ने नहीं समझी। अब मैं शहनाज से सारी जिंदगी मोहब्बत करूंगा, सारी जिंदगी उसी को चाहूंगा। मुझे किसी ने समझने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब मैं सबको समझाऊंगा। अजलान बेटा, जब सोचा था अम्मा को बता दूं, बस प्यार हो गया है, लव मैरिज करनी है। इसी दिन का डर था। हार्ट के पेशेंट है, सह नहीं पाएंगे। और मम्मा, तूने जरा हिम्मत से बात करनी है, उनको तसल्ली दे, ठीक है ना? सही से बात करी।
क्या बोल रहा हूँ? अरे वही बोल के अब्बा ठीक है, डॉक्टर कह रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा, तसल्ली देना भाई। हाँ वैसा हेलो जुहान, अब्बा कैसे हैं आप? क्या कहा डॉक्टर ने? सही है, डॉक्टर से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। तुम मम्मा का ख्याल रखो। मैं और मम्मा आ जाए प्लीज? मैं कह रहा हूँ ना, बस मम्मा का ख्याल रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम आ जाए। ओके ठीक है। सिकंदर, जुहान, जुहान, अब्बा, सिकंदर, अब्बा क्या हुआ है? अब्बा, अब्बा क्या हुआ है? क्या हुआ है? बैठे बैठे बैठे, एक सेकंड। माँ उठाओ। सिकंदर, अब्बा क्या हुआ है? बिल्कुल छोड़ दिया इन्होंने तो अपने आप को। तुम जाओ गाड़ी लेके आओ। मैं आता हूँ अब्बा। जल्दी चार जाओ। मिनट, एक सेकंड। हाँ। सिकंदर, सिकंदर, स्टे विद मी प्लीज। टॉक टू मी सिकंदर। सिकंदर, सिकंदर, look at me. Look at me. Stay with me please. ऐसा नहीं है कि जो मैंने सिकंदर के साथ किया वो गलत था। मैंने कमरा अलग किया वो गलत था। नहीं, गलती कुछ और थी। नहीं हुई उन्हें मुझसे मोहब्बत तो ना सही, 35 बरसों की आदत तो थी। कुछ भी हो, मैं जानती थी कि वो मुझ पर डिपेंडेंट है। नहीं छोड़ा उन्होंने मेरे लिए कुछ भी तो ना सही, लेकिन अपना आप तो मुझ पर छोड़ रखा था। मुझे उनको सिर्फ ये बताना नहीं था कि कौन सी दवा किस वक्त लेते हैं, मुझे उनको दवा देनी थी। मेरी निजामत ये नहीं कि मैं उनसे अपनी हैसियत मनवाना चाहती थी, हरगिज़ नहीं। मेरी निजामत ये है कि मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी थी। मुझसे चूक हुई, बहुत बहुत बड़ी चूक हुई।
मुझे क्यों नहीं बताया? कैसे बताता? 15 दिन से तो गायब थे, फोन भी ऑफ था। अगर जब बाईपास हुआ उन्हें पता चला कि आप नहीं हो, उन्होंने आपको बताने से और बुलाने से मना कर दिया। अल्लाह सिकंदर साहब को लंबी उम्र और सेहत दे। हार्ट अटैक हो तो बाईपास से ठीक हो जाता है, लेकिन किसी की कही हुई बातों से जो दिल दुखा वो बाईपास से भी ठीक हो। ये बात अब्बा को मत बोल देना, ना ही उनके सामने। मैं और अब्बा, ये रिश्ता तो कब का खत्म हो गया। क्या कह रहे हो? क्या बात कर रहे हो? सही कह रहा हूं। सिकंदर साहब, गेट वेल सून। अजलान अली, रेस्ट इन पीस। आप अपने फादर का ख्याल करें, उनका पहले ही बाईपास हो चुका है। ये जो कुछ भी उनके साथ हुआ है ना, ये आपकी लापरवाही से हुआ है। मुझे लगता है उनको टाइम पर किसी ने मेडिसिन नहीं दी। रस का एक ये भी मसला है, बाईपास होने के बाद ग्राफ्ट बंद हो जाते हैं। वो ठीक है? ये इसको बिल्कुल ठीक है। मैं मिल सकता हूँ उनसे? नहीं, अभी नहीं। अभी उनको थोड़ा आराम करने दे, बाद में मिल लीजिएगा। बल्कि आप उनको साथ ले जाइएगा, लेकिन एक शर्त पे, लापरवाही का डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं। जी, थैंक यू, थैंक यू। जुहान का फोन है, उठाओ ना। हेलो, हाँ जुहान। हाँ फिजा, मामा साथ है? आंटी यही है। क्या हुआ, सब ठीक है? अब्बा की तबीयत सही है, मेरी मामा से बात करो। ये लो बात करो। हेलो जुहान। जी मम्मा, अब्बा ठीक है, खैरियत से हैं, सेट है, आप फिक्र मत करें। सही बता रहे हो ना, बिल्कुल ठीक है ना वो? हाँ हाँ मम्मा, इतने फिट हो गए हैं कि इस वक्त फुटबॉल का मैच खेलेंगे ना तो 2 गोल मार के आ जाएंगे। आप फिक्र मत करें, हम उन्हें घर लेके आते हैं अभी।